अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि 26 जुलाई 2024 को जमात इस्लामी धरना देने जा रही है। अवामी मसाइल के हकूक़, बिजली, गैस, पानी, महंगाई सब कुछ चल रही है। तो जमात इस्लामी जो धरना देने जा रही है उसके क्या इंतज़ामात हैं, क्या चल रहे हैं, उसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरदार निसार अली ख़ान, जो कि सदर सियासी कमेटी जमात इस्लामी PP 11 से उनका ताल्लुक़ है। तो उनसे पूछते हैं कि धरने के बारे में वो क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि 26 जुलाई 2024 को जो धरना जमात इस्लामी देने जा रही है अवामी मसाइल के लिए, अवामी हकूक़ के लिए, जमात इस्लामी ने इससे पहले भी बहुत सारे धरने दिए और वो कामयाब हुए। तो इस दफ़ा जो धरना देने जा रहे हैं उसके क्या, कहाँ तक आपकी तैयारी है, वो बताइएगा ज़रा। जी मुनीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से जो है वो जमात इस्लामी का पैगाम जो है हम पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस ज़िला रावलपिंडी और फिर हमारा जो अपना सूबाई हल्का है, सूबाई असम्बली का हल्का PP 11, वहाँ की आवाम तक जो है वो हमारा पैगाम भी पहुँचेगा। और आपकी वसातत से, आपके इस चैनल की वसातत से मैं तमाम जो PP 11 के लोग हैं, आवाम हैं, जनरल पब्लिक है, जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से और ये ज़ालमाना हुकूमत को तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले मुझे धरने के हवाले से बताइएगा कि PP 11 के अंदर आप कितनी गाड़ियाँ की अरेंज हैं, कितने लोग निकाल रहे हैं, कितने पैनाफ्लेक्स हैं, क्या खाने का इंतज़ाम है, पीने का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि एक बड़ी रैली आप लेके जाएंगे, बड़ा काफ़िला लेके जाएंगे, उसकी तैयारी से ताकि पिंडी न्यूज़ की वसासत से पता चले कि जमात इस्लामी काम कर रही है और लोग कराची से लेकर कहाँ तक, कहाँ से लोग आएंगे, ये भी बता दीजिएगा। पहले PP 11 का बताइए। जी, PP 11 जो है वो रावलपिंडी का जमात इस्लामी का एक मजबूत जो है वो हल्का है। और ये जैसा कि आपको मालूम है कि ये रावलपिंडी का मुज़ाफ़ाती इलाका है और 3 बड़ी सड़कें, अडयाला रोड, चक्री रोड और गिरजा रोड जो है वो इसकी हदूद है। तो यहाँ हमारी भरपूर तैयारियाँ हैं। यहाँ हर यूनियन कौंसिल में हमारा बाकायदा तंजीम मौजूद है, हमारी सियासी कमेटी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हमारे कारकुनान पुरजोश हैं और एक बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ से लोग जो है मैं बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे ज़िले में जो है वो सबसे बड़ी तादाद जो है वो हमारे PP 11 से अफराद की जो है। मैंने नहीं देखना जी, मैंने नहीं देखना, आपने गवर्नमेंट को दिखाना है कि आप देखेंगे कि PP 11 से जो है वो लोग हज़ारों की तादाद में जो है वो इस धरने में शामिल होंगे। उसकी बुनियादी वजह है जी, वो बुनियादी वजह ये है कि ये जो धरना जमात इस्लामी धरना दे रही है, ये धरना कोई अपनी सियासत के हवाले से नहीं दे रही, ये अवाम की महरूमियाँ हैं जो हम जिसकी हाईलाइट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब जमात इस्लामी पार्लियामेंट के अंदर में होती है तो वो पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो आवाम की आवाज़ बनती है, आवाम के लिए के हुकूक़ की जंग लड़ती है। और जब हुकूमत में होती है तो आवाम को रिलीफ देने के लिए कानून साजी करती है। अब जबकि इस वक्त हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं तो हम ये अवामी जंग जो है वो आवाम के साथ मिलके सड़कों पे इंशाल्लाह हम आवाम के हुकूक़ की बात करेंगे। इस वक्त जो ज़ालमाना टैक्स, ये जो बजट वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया और सूबाई हुकूमत ने बजट पेश किया, आपने देखा है कि इस बजट के ऊपर जो है वो किसी किस्म की ना प्री बजट जो है वो तजावीज़ ली गई और ना पोस्ट बजट जो है वो कोई तजावीज़ आई। और सर आपने तो खुद ही बयान कर दिया कि हम तो असम्बली के अंदर भी नहीं हैं, तो फिर तजवीज़ वो किससे लेते? नहीं, जो लोग असम्बली के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, जो पार्टी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनका भी आप देख लें, उन्होंने कोई बजट के हवाले से कोई आपने तकरीर सुनी हो, कोई आपने तजावीज़ देखी हो, कोई आवाम को रिलीफ देने की बात की हो इस बजट की में, तो वो आप मीडिया के लोग हैं, सब तमाम पाकिस्तान इस वक्त सोशल मीडिया का एक सैलाब यहाँ चल रहा है, तो कोई इस तरह की चीज़। सर मैं तो बजट की अभी आपसे बात ही नहीं कर रहा, तो वो अच्छी बात है कि आप बयान कर रहे हैं, अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि मैं तो जमात इस्लामी जो धरना देने जा रही है, अब ये मुझे बता दें कि पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर है, जो आपका ताल्लुक़ भी माहिर कानून है, आप एडवोकेट हैं, आप वकील हैं,
जो धरने की या जलसे की जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है डीसी साहब से, आईजी से या हुकूमत से जो रिक्वायरमेंट, वो वहाँ तक आपकी क्या है, आपने कहाँ तक आपकी रसाई हुई है, अप्रूवल होगी आपको, अब गवर्नमेंट सतह पे इजाज़त मिल गई है या नहीं मिली, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, इसमें जो एक तो किसी भी जमहूरी हुकूमत में जो है वो एहतजाज अवाम का बुनियादी हक़ है, और ये हक़ हमें आईन पाकिस्तान ने दिया है, और आईन पाकिस्तान के इस हक़ को इस्तेमाल करने के लिए हमने बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत को जो है वो दरख्वास्त भी दी है, डीसी इस्लामाबाद से भी रब्ता किया है, डीसी रावलपिंडी से भी रब्ता किया, और महकमा दाखिला को भी जो है इस हवाले से सरकारी सतह पे मैं इसी हवाले से आपको बताता चलूँ। पहले भी आप मालूम है कि जैसे इस धरने के हवाले से प्रोग्राम जो है वो 12 को जो है वो शेड्यूल था, लेकिन आशूरा के प्रोग्रामात की वजह से जो है कैंसिल वो इसको जो है वो पोस्टपोन करके 26 जुलाई के लिए किया गया। ठीक है। तो अभी ये मुहर्रम का महीना है और आशूरा के बड़े बड़े जुलूस पूरे पाकिस्तान में आपने देखा निकले, और लोगों को जो है वो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फ्राहम की, और उस वक्त भी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को यही कहा गया कि जिस तरह आशूरा के निज़ाम के प्रोग्रामात के लिए आपने जो है वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है और उनके इंतज़ामात का इंतज़ाम किया है, इसी तरह ये जो इज्तिमा है जो अवामी हुकूक की जंग है, और इसमें जमात इस्लामी ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी की है कि हमारी जंग जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारी जंग अवाम के हुकूक के लिए है। आप आज अवाम के हुकूक, आज हमारे मुतालबात मान लें जो हम आपसे गुजारिशात कर रहे हैं, तो हम धरना जो है वो कैंसिल कर, हम ये कोई सियासत के लिए धरना नहीं कर रहे। सर मैं आपकी बात सारी ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो सरकारी सतह पे जो धरने की या जलसे की जो इजाज़त ली जाती है डीसी से, रावलपिंडी डीसी से, इस्लामाबाद डीसी से, अब 2 डीसी हैं, अब मुझे बता दें कि अभी जो इस वक्त हम बैठे हुए हैं, अभी आपके धरने की इजाज़त लियाकत बाग है, फैज़ाबाद है, कहाँ से आपको किस जगह की अप्रूवल मिली है, किस जगह की इजाज़त मिली? जी, हमारा बहुत वाज़े इस हवाले से लाएअमल है कि हमारी मंजिल डी चौक है, और मंजिल तो सर डी चौक है, लेकिन इजाज़त कहाँ की मिली? हमने जो दरखास्तें दी हैं सर, डीसी ने इजाज़त कहाँ की दी? आपकी जो गवर्नमेंट को हमने दरखास्तें दी हैं वो डी चौक के हवाले से दी हैं, और हमें जो अप्रूवल मिली है वो डी चौक के हवाले से थी, और वो जो पोस्टपोन धरना किया गया है वो यौम आशूरा की वजह से पोस्टपोन किया तो हो गया, और उसके बाद 26 जुलाई जो है वो उसी दिन जब वहाँ पे पोस्टपोन किया गया तो नई तारीख का ऐलान भी कर दिया गया। तो इस हवाले से अभी तक गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने हमें जो है वो पुरअमन हमारे एहतजाज के लिए जो है वो हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करेगी, जो गवर्नमेंट का बुनियादी ज़िम्मेदारी है। वो तो ठीक, गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज पे जो है वो यकीन रखते हैं, और पुरअमन तौर पे अपने मुतालबात सियासी, आपको मालूम है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद सियासी मुनज़्ज़म सियासी जमात है, और जिसमें वो ना कोई ख़ानदानी सियासत है, ना जो है वो किसी किस्म की और सियासी आप ख़िलाफ़ महसूस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का कराची से खैबर तक और जो ग्वादर से गिलगित तक हमारा एक मुनज़्ज़म जो है हर यूनियन कौंसिल में हमारी तंजीम मौजूद है। और अगर खुदा न खास्ता मैं आपके इस चैनल की वसातत से पैगाम देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारे इस पुरअमन प्रोग्राम में किसी किस्म का रखना डालने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में ये एहतजाज फैल जाएगा। और जो अभी ये अवामी हुकूक के हवाले से हमारा प्रोग्राम है, ये शायद इस एहतजाज के रास्ते में रुकावट बन के गवर्नमेंट अपने पाँव पे ऊपर कुल्हाड़ी मारेगी, और अपने इसी इक़दाम की वजह से जो है वो उसका तख्ता जो है वो उलट जाएगा। और गवर्नमेंट करना इनके लिए, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म 45 के तहत जो है मुसल्लत करदा लोग हैं जिनको अवामी हमायत नहीं है हासिल। इस वक्त भी जो मुंतखब, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं, वो किसी अवामी प्रोग्रामात में नहीं जा सकते, वो किसी खुशी गमी में नहीं शामिल हो सकते, जो अवामी मकामात पे नहीं जा सकते, उनको अवामी गैज़ व गज़ब का जो है वो पता है, मालूम है, और वो उससे खौफज़दा हैं। अच्छा, तो वो मज़ीद जो है अवामी गैज़ व गज़ब को दावत नहीं देंगे। बात इस तरह है कि आपने फॉर्म 47 की बात की है, लेकिन एक इस
फॉर्म 47 तो आप कह रहे हैं कि वो मतलब 2 नंबर तरीके से जीत कर आ गए हैं, तो फिर आप 2 नंबर वालों से इजाज़त किस बात की ले रहे हैं धरने की? फिर तो फिर बिस्मिल्लाह, तो बस आप सीधा जाकर डी चौक में बैठें। देखें, हमने जो दरख्वास्त दी है बुनियादी तौर पे किसी भी एहतजाज के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है, हुकूमत वक्त की आईनी ज़िम्मेदारी है कि वो फूल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। वो तो करेंगे, और वो फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो हमारा उनसे मुतालबा है कि हम जो है वो हमारे लोगों को, हमारे कारकुनान को, नौजवानान को, आपको पता है ये जो धरना है इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं, और ये जो है वर्किंग क्लास इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। वर्किंग क्लास के लोग, ये किसी जमात इस्लामी का अकेला धरना नहीं है सर। इसमें सहाफ़ी भी मौजूद हैं, सहाफ़ी भी मौजूद हैं, वकील भी मौजूद हैं, मजदूर भी मौजूद हैं, और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। तो ये इनके सिक्योरिटी के हवाले से हमने हुकूमत को जो है वो दरख्वास्त की है कि वो सिक्योरिटी देना उसकी ज़िम्मेदारी है, और इनके जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, हम कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरी को बुनियादी हुकूक जो है। अब सर मेरी बात सुन लें, बुनियादी हुकूक सुन लें। अब रियासत की आपने बात की है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी की बात की है, आपने अमन पसंद धरने की बात की है, आपने फॉर्म 47 की बात की है। जो फॉर्म 47 का मतलब है कि ये जो हुकूमत है ये मुनज़्ज़म तरीके से या जमहूरी तरीके से या इलेक्शन लड़कर नहीं आई। अब नेशनल एक्शन प्लान के तहत रियासत अगर आपको डी चौक नहीं जाने देती, क्योंकि आपके जो अल्फाज हैं वो अभी तक आपको अप्रूवल नहीं मिली, और ना ही आज तक डी चौक तक इतनी आसानी से गवर्नमेंट ने कभी इजाज़त दी है, तो नेशनल एक्शन प्लान के सामने अगर रियासत के दिफा के लिए फैज़ाबाद में जो आपको कह रहे हैं आपके जो मुहाफ़िज़ होंगे सिक्योरिटी वाले, अगर आप उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो फिर रियासत ही आपको रोकेगी, सिक्योरिटी के इदारे ही आप रोकेंगे। तो फिर इस सिलसिले में फिर ना तो अमन रहेगा, ना अमन रैली रहेगी, तो फिर तो मसला ख़राब हो जाएगा सर। ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। तो ये मैंने पहले भी आपसे यही गुजारिश की है कि ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। अगर हुकूमत वक्त इस्लामाबाद में अपने शहरियों को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकती, और उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं है। सर सिक्योरिटी तो वो तब आपको दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी आपको दे रही है, आपको इजाज़त भी दे रही है। अगर आप मतलब आपको कोई मखसूस जगह देते हैं कि भाई आप इस जगह पे धरना करें, आप उस जगह की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट तो फिर इस चीज़ की तो जो जिस चीज़ की आपको अप्रूवल मिली होगी उसकी आप खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर आपको फैज़ाबाद की अप्रूवल मिलेगी, आप डी चौक में जाएंगे, तो फिर तो खिलाफ वर्जी तो आप कर रहे हैं ना, फिर तो उसमें तो सिक्योरिटी इदारे भी आएंगे, सब कुछ आएगा, तो उसमें गवर्नमेंट के आपको मतलब गाड़ी में बैठा के डी चौक ले जाएगी। जी, हमने जो गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी है वो 12 जुलाई से कबल की दी हुई है, और जैसा आपने कहा है कि गवर्नमेंट ने हमारी दरख्वास्त के ऊपर किसी मखसूस इलाके के लिए जो है वो हमारी दरख्वास्त एज़ इट इज़ उनके पास पड़ी है, उन्होंने किसी मखसूस एरिया के लिए अभी ना इजाज़त नहीं दी, ना हमें कोई बात कही है, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर। लेकिन चूँकि हमारा प्लान है हम डी चौक में जाएंगे। डी चौक जो है वो रियासत पाकिस्तान का एक हिस्सा है। रियासत पाकिस्तान के हर हिस्से में पाकिस्तान के हर शहरी का जो है वो मुसावी हक़ है। हम पुरअमन हैं, हम मसल्ला नहीं हैं, हम गैर मसल्ला पुरअमन इस्लामी और जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखते हैं। हमारी जदोजहद जमहूरी रहेगी। ये बता दें कि धरने में मुज़ाकरात हुकूमत के साथ एक थोड़ी सी स्पेस रखेंगे, नहीं रखेंगे? मुल्की हालात आगे ही बहुत सिचुएशन में जो है ना सालमियत के ऊपर जो मैंने पहले भी बात की थी कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत सख्त टाइट है। हमारी फोर्सें जो है ना बॉर्डर लाइंस पर जंगें लड़ रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं। हमारा इतना अभी कंडीशन नहीं है कि हम अंदरूनी मुल्क के हालातों को ख़राब कर सकें। तो मुझे ये बता दें कि मैं तो यही चाहूँगा कि मुल्क की सालमियत के लिए सब कुछ एहतजाज करने की बजाय, धरने देने की बजाय आप कानूनी तरीक़ों, क्योंकि आप भी कानून से वाबस्ता हैं, कानूनी तरीक़ा कोई अपनाएं,
जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी टूट जाए और अमन कायम हो जाए। मैंने आपको पहले भी यही गुजारिश की कि हम जमहूरी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हमारे दरवाजे जो है वो सबके लिए खुले होते हैं। जमहूरी लोग हैं तो फिर पार्लियामेंट के थ्रू आए ना, कानूनी तरीके से आए। पार्लियामेंट के थ्रू जो है हमने इलेक्शन लड़ा, आपने देखा एक बड़ी इलेक्शन कैंपेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो फॉर्म 45 के तहत फैसले किए गए, वो फॉर्म 45 के तहत अवामी फैसलों को बिल्डोज करके फॉर्म 47 के तहत जो है मुसल्लत किए गए लोग। अगर फॉर्म 45 और जमात इस्लामी का बड़े वाज़ेह इस पे मौक़िफ़ है कि हम नए इलेक्शन नहीं चाहते इस वक्त पाकिस्तान में, हम चाहते हैं कि जो फॉर्म 45 के तहत मुंतखब लोग हैं उनको असेंबली में जो है वो अवामी हुकूक की बात करने दी जाए, अवाम का मुकदमा लड़ने दिया जाए। सर 26 जुलाई के हवाले से, धरने के हवाले से लोगों को जो मैसेज देना चाहते हैं मुख्तसर दे दें कि वो कहाँ पे आएँ, कैसे आएँ, कहाँ पे आएँ, जहाँ से इकट्ठा हुआ जाए और धरने की सूरत इख्तियार करके इस्लामाबाद जाना है, फैज़ाबाद जाना है, एक नाजरीन को मैसेज दे दीजिएगा। जी, मैं PP11 के लोग आपके इस चैनल की वसातत से तमाम अपने बुज़ुर्गों, बहनों, बेटियों, भाइयों, दोस्तों, नौजवानों और बच्चों से गुजारिश करूँगा कि ये जमात इस्लामी आपकी जंग लड़ रही है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रही है। हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है कि वो इस जंग में जमात इस्लामी के दस्तो बाजू बने, अपने हुकूक की जंग लड़ें, पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, पाकिस्तान के बच्चों और नौजवानों के मुस्तकबिल की जंग लड़ें और इस धरने में आप जोग दर जोग शामिल हों। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आएंगी, लेकिन हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। क्या हमारी तरह हमारे बच्चे भी जो है वो इसी तरह यहाँ पे इन सुलगते अंगारों पे ज़िंदगी बसर करेंगे, या उनको एक बेहतर पाकिस्तान मैसर आ सकेगा, एक इस्लामी पाकिस्तान मैसर आ सकेगा। यकीन माने कि ये जंग, अगर आज आपने इस जंग से किनारा कशी इख्तियार की तो कल भी हम लोग सरदार साहब टाइम ख़त्म हो गया प्रोग्राम का और आपका मैसेज हमने रिकॉर्ड कर लिया और नाज़रीन सुनने को तैयार हैं और आपकी जो तैयारी है उसके हवाले से वो आपका तरीक़ाकार है कि आप अपने कारकुनों को कैसे इकट्ठे करते हैं। हमेशा जो भी चीज़ होती है सियासी मैदान में लोग खुद नहीं आते, उनको लाया जाता है। नाज़रीन आपने देखा कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं से हमने प्रोग्राम किया, उनके साथ हमने उनका व्यूज़ लिया, लेकिन जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है और जमात इस्लामी का हर कारकुन इस चीज़ पे पूरी तरह उसकी तैयारी है कि 26 जुलाई 2024 को जो धरना देना है वो अवाम के हकूक़ की जंग है, अवामी मसाइल की जंग है, पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी मोहब्बत हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।